Hello learners and welcome back to our channel Skillbook. My name is Gurveen and I'll be teaching you English literacy. The topic of today's video is word building. So, आज हम जानेंगे कि words को classify कैसे करते हैं और उन्हें use कैसे करते हैं. तो पहले हम आते हैं classification of words पे. Words can be classified into 4 categories. First, naming words. Second, action words. Third, describing words. And fourth, pronouns. सबसे पहले हम आते हैं नेमिंग वर्ड्स पे. नेमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को नेम दे. जैसे कि माई नेम इज़ गुरवीन, सो गुरवीन इज़ अ नेमिंग वर्ड. हम नेमिंग वर्ड्स को भी 5 कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर सकते हैं. नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड आइडिया. सबसे पहले हम आते हैं नेम्स पे. नेम्स होते हैं आपका और हमारा नाम. जैसे राहुल, टीना, प्रियंका, आशीष, ये सब नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम्स. हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. श्याम गेव अ प्रेजेंटेशन येस्टरडे. व्हाट इज द नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस? श्याम. वेरी गुड. सेकेंड इज राज इज अ गुड डांसर. व्हाट इज द नेमिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस? राज. सो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ नेमिंग वर्ड पे, जो है प्लेस. प्लेसेस मतलब जगहों के नाम. जैसे कि दिल्ली, इंडिया, करोल बाग, ये सब प्लेसेस के नाम होते हैं. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो हियर द नेमिंग वर्ड्स आर दिल्ली एंड इंडिया. वेरी गुड, बिकॉज दिल्ली और इंडिया दोनों जगहों के नाम हैं. थर्ड इज एनिमल्स. जो एनिमल्स के नाम होते हैं जैसे डॉग्स, फिशेस, एलिफेंट्स, कैट्स, ये सब नेमिंग वर्ड्स होते हैं. तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल हो गया राहुल वॉक्स हिज डॉग एवरी डे. सो द नेमिंग वर्ड हियर फॉर एन एनिमल इज डॉग. वेरी गुड. सेकेंड एग्जांपल, रीटा लाइक्स टू ईट फिश. द नेमिंग वर्ड हियर इज फिश. वेरी गुड. सो अब हम आते हैं अपने चौथे टाइप पे, जो कि है थिंग. थिंग होती है जो चीज़ों का नाम. जैसे कि काइट, डोर, टेबल, चेयर, ये सारी थिंग्स होती हैं. तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. काइट्स फ्लाई हाई इन द स्काई. काइट हियर इज द नेमिंग वर्ड. अ सेकेंड एग्जांपल, इरफान लेफ्ट द डोर ओपन. व्हाट डू यू थिंक द नेमिंग वर्ड हियर इज? Irfan. Very good, because Irfan is a name, but there is another naming word in that sentence. That is door, because door is a thing. अब last हम आते हैं idea पे. So the difference between an idea and a thing is the fact that we cannot touch an idea and we can always touch a thing. अब इसका ये हुआ कि आइडिया और थिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है. उनके बीच में डिफरेंस होता है कि हम किसी भी आइडिया को छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जबकि हम कोई भी थिंग को छू सकते हैं. तो आइडिया और थिंग में सिर्फ यही फर्क है, इसीलिए उनकी 2 अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं. आइडिया के एग्जाम्पल हो गए जैसे कोल्ड, हीट. दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन फील. हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस यूसेज में. Abhishek was feeling cold. The naming word here for an idea is cold. Very good. तो एक और example, the ice cream melted because the room was so warm. What do you think is the naming word here? Warm. Very good, because warm is a feeling. Warm is an idea that we can feel. ठीक है? Moving on, we have our second category, that is action words. So, what are action words? Action words are those words that state an action. अब हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक्शन और एक्शन वर्ड को मिक्स ना करें. इसमें फ़र्क क्या होता है? क्लीन. क्लीन मतलब साफ. क्लीनिंग मतलब साफ करना. So, clean becomes the action and cleaning becomes the action word. Some more examples of action words are swim, swimming, walk, walking, dance, dancing. So these are all action words that tell us
of an action that is happening. We will now see a sentence usage of an action word. Ram was studying for his exam. What is the action here? That Ram पढ़ रहा है. पढ़ना, studying becomes the action word. Now, second example, Ramesh cleaned the table. Cleaned here becomes the action word. Very good. So, moving on, we come on to our third category, that is describing words. So, describing words are those words that describe a naming word. Describing words वो होते हैं जो एक naming word के बारे में बताएं, जैसे कि color, quantity, shape, size, quality, sound, ये सब naming words को describe करते हैं and those words are known as describing words. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. कलर का हो गया कोई भी, जैसे कलर रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सब जो कलर्स होते हैं दोज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. और साउंड के लिए लो, हाई, साइज के लिए बिग, स्मॉल, मीडियम, और क्वांटिटी के लिए फ्यू, मैनी, लार्ज. तो ये सब एग्जाम्पल्स. अब हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का सेंटेंस यूसेज देखते हैं. ईशा वॉज वेयरिंग अ रेड स्कर्ट. सो skirt is a thing here and red becomes the explanation of that thing. Skirt एक चीज है, skirt is also a naming word, और red जो है वो skirt का color बता रहा है, तो red is the describing word. Okay, next example, the floor was quite smooth. Floor is the thing and smooth is the describing word for that thing. हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि हम थिंग और उसकी जो फैक्टर है, उसकी जो डिस्क्राइबिंग फैक्टर है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो हम इसको प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं. सो लास्ट वी हैव आवर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज किए जाते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. रमेश इज अ गुड डांसर. Ramesh dances every day. Ramesh is a good musician. So हमने इन 3 सेंटेंसेस में देखा कि रमेश का नाम तीनों बार रिपीट हो रहा है और थोड़ा सा सेंटेंस अजीब लगने लगता है. तो इसीलिए हम रमेश को हटा के वर्ड यूज करते हैं he. Ramesh is a good dancer. He dances every day. He is a good musician. तो अब सेंटेंस काफी अच्छा लग रहा है. तो हमने रमेश इज अ नेमिंग वर्ड और हमने उसको रिप्लेस कर दिया ही से, विच इज अ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के और एग्जाम्पल्स देखिए तो क्या होते हैं. शी, इट, वी, दे, अस, आई, मी. तो ये सब जो होते हैं प्रोनाउंस. हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई वेंट टू द मार्केट टू गेट मिल्क. आई हियर इज द प्रोनाउन. इफ वी वर्क टुगेदर इट विल बी इजी. We, here is the pronoun. Priya went to the movies. She left her phone at home. She here is the pronoun that is used in place of the naming word Priya. The guests are on their way. They will be here soon. The pronoun here is they. Very good. Now we will do a quick revision of what we have learned today. First, we have learned about classification of words. Words can be classified into 4 categories: naming words, action words, describing words and pronouns. Naming words भी 5 तरीके के होते हैं: name, place, animal, thing and idea. Then we come on to action words. Action words वो होते हैं जो किसी action के होने का बताएं, जैसे कि swim, swimming. Third is describing words. Describing words वो होते हैं जो किसी भी एक नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं, जैसे कि कलर, साउंड, साइज, शेप. ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. और फाइनली प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नेमिंग वर्ड्स की जगह यूज किए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, वी, आई, अस, दे. तो ये सब प्रोनाउंस होते हैं. So that was all for today. Please like and subscribe our channel. Leave your comments and queries in the comment section below. If you like our videos, please support us by following us on various social media accounts. Our Instagram handle is @skillbook024.
All the other details of Facebook, Twitter, Telegram and WhatsApp chat are in the description box below. So please find the details. Your support is much appreciated. I will be seeing you in the next video. Goodbye.